आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हम प्रकृति के 3 गुण, आत्मा और परमात्मा, क्योंकि 3 ही एक नित्य सत्ताएँ हैं। यानी कि माया कहो, प्रकृति कहो, 3 गुण कहो, तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से माया को जड़ कहा गया। जबकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। अक्सर देखिए ये कोई नई चर्चा नहीं है। इस पर लगभग प्रतिदिन ही पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से हम चर्चाएं करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ मन में नए भाव उत्पन्न होते हैं तो फिर वह नई एक वीडियो को एक दिशा देने लगते हैं। क्योंकि आज हमारा जो मुख्य विषय है, आपका हमारा जो एक स्वभाव है वो बिगड़ चुका है। अगर बिगड़ा ही नहीं होता, तो फिर ये सुधारने के लिए जो सत्संग करने की स्थितियाँ शास्त्रों में बार-बार जोर देकर समझाई जाती हैं, कही जाती हैं, कि सत्संग करना मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है। देखिए, अनिवार्य शब्द में ही सभी स्थितियाँ आ जाती हैं। यानी कि जिस सत्संग को एक साधारण मनुष्य, विशेष रूप से एक राजसी मनुष्य, संसारी मनुष्य सत्संग को बहुत हल्के में लेता है। सत्संग का अभिप्राय देखिए, प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में सतोगुण को ही मुक्तिदायक कहा गया। और सतोगुण का संग करना एक सत्संग की स्थिति है। सत्य में रहना, यथार्थ स्थिति में रहना, यही एक सत्संग की स्थिति है। कि एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग को एक वृद्धावस्था की दहलीज में आते आते उस सत्संग शब्द को, यानी कि सत्संग को आप वृद्धावस्था से जब जोड़ देते हो, तो वही मनुष्य की लगभग कुछ नासमझी सी समझ में आने लगे। क्योंकि जब तक आपके भीतर में ज्ञान के प्रति एक विशेष रुचि नहीं जाती, सर हम बार-बार कहते रहते हैं ना, देखिए भौतिक प्रकाश हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, दोनों एक ही संकेत देते हैं। आप और हम भले ही आपकी हमारी आँखें स्वस्थ भी हों, तब भी रखी हुई वस्तुएँ आपको में तभी नज़र आती हैं जब उन रखी हुई वस्तुओं पे प्रकाश हो। आपके हाथ-पैर तभी काम करते हैं जब प्रकाश में स्थिति होती है। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो प्रकृति के वातावरण में कुछ अंधकारमय स्थितियाँ क्रमशः बनना आरंभ हो जाती हैं। आप यदि कोई अपना स्कूटर, गाड़ी चला रहे हो, आप भी तो अपने स्कूटर कार की लाइटें ऑन कर देते हो। प्रकाश तो चाहिए गाड़ी चलाते समय, चलते-फिरते भी आपको प्रकाश चाहिए। सड़कों पे भी तो देखिए सरकार द्वारा एक खंभों द्वारा जो एक लाइट उपलब्ध करवाई गई है सड़कों पे। और इसी तरह यदि आप घर पे बैठे हो, तो आप और हम अपने कमरे में, रसोई में, जहाँ कहीं आपको देखिए कुछ कार्य करना है, आप प्रकाश करते हो बल्ब द्वारा, ट्यूब द्वारा या किसी भी, देखिए जहाँ कहीं विद्युत की शक्ति नहीं है, बिजली का प्रवाह नहीं है, किसी कारणवश भी, तो वहाँ आप मोमबत्ती, दिया जलाकर कहीं भी देखिए प्रकाश करते हैं। कभी-कभी आप आजकल तो देखिए मोबाइल की स्थितियाँ हैं, कभी आप बल्ब, ट्यूब जलाने की बजाय आप उस मोबाइल से टॉर्च की रोशनी द्वारा भी कुछ स्थितियों को आप प्रकाश की एक स्थिति प्रदान करते हो। देखिए जैसे प्रकाश की आवश्यकता है तन को, पूरे शरीर को, उसी तरह इस तन को चलाने वाला कौन है? मन। मन और बुद्धि 2 स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझ, अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखिए मन को एक एक्सेलेरेटर से, एक गतिवर्धक से जुड़ते हुए और बुद्धि को ब्रेक से,
देखिए, हम लगभग प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ ऐसे विषय उठाते हैं, ताकि हमें चर्चा का कुछ अवसर मिले। अन्यथा देखिए, प्रकृति के तो 3 गुण हैं। कभी-कभी कुछ भाई-बंधु ऐसी भी शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, हमें समझ नहीं आती, या हमारी लंबी वीडियो में कोई रुचि नहीं होती। देखिए, आप और हम भौतिक जगत में अपने जीवन के जब 20-25 वर्ष लगाते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में यदि आपको 20 मिनट की वीडियो भी लंबी लगती है, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि आपकी हमारी ज्ञानमय स्थिति में रहने की कोई इच्छा नहीं है। भले ही प्रकाश में रहना आपकी हमारी मजबूरी है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञानमय स्थितियों को जब आप अपने जीवन में महत्व नहीं देते, हम तो बार-बार कहते हैं, अपने स्वरूप को समझो। देखिए, स्वरूप का अभिप्राय चेतन एक स्थितियों से है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, आप और हम देखिए ज्ञान स्वरूप सत्ता है। सो तो हम भी देखिए, पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से हमने जो 2750-60 वीडियो जो प्रसारित की हैं, उनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। घूम फिर के ज्ञान की स्थितियाँ देखिए, माया को हो, आत्मा को हो, परमात्मा की स्थितियाँ हैं। वेदों का ज्ञान, वेदों से देखिए उपनिषद की स्थितियाँ महत्तित महापुरुषों द्वारा एक स्पष्टीकरण के रूप में समझाई गई है, और मायातीत महापुरुषों द्वारा ही उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों द्वारा किया गया। ये भागवत पुराण की जो चर्चाएं आप साप्ताहिक जग के रूप में भारत में नहीं, विदेशों में भी अब तो होती है, अच्छी बात है। देखिए, हम जितना सत्संग में स्थितियों में अपना जीवन बिताते हैं, उतने आप और हम अपनी मूल स्थिति में, ज्ञानमय स्थिति में स्थित रहते हैं। और यदि आप और हम इस सत्वगुण के संग को महत्व नहीं देते, क्योंकि वर्तमान कलयुग की एक समय में हमारे परिवारों में कुछ ऐसी ही स्थितियां एक देखने को मिलती है, यानी कि सत्संग के प्रति लोगों की रुचि कमजोर होती जा रही है। भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ स्थितियों को वहां पर हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि लोगों में सत्संग के प्रति रुचि बढ़ रही है, लेकिन जब तक स्थितियां स्थूल शरीर से आगे नहीं बढ़ती, देखिए, जब तक ये जो शब्दों की स्थितियां जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, यदि सुनने की स्थितियां केवल कानों तक ही है, मन बुद्धि की रुचि नहीं है, तो ये शब्दों का प्रवेश लगभग कुछ समय तक ही कानों के द्वारा कहो, पढ़ने के द्वारा, क्योंकि हम तो वीडियो के आरंभ में विवरण के रूप में कुछ 10, 15, 20, 25, 50 पंक्तियां भी जैसा-जैसा वीडियो का वो विषय होता है, हम लिख देते हैं। तो वो तो पढ़ने की स्थितियां होती हैं। देखिए, पढ़ना हो या सुनना हो, ये दोनों स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर है। इनके साथ मन और बुद्धि का जुड़ना आवश्यक है। तभी तो हम बार-बार कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, मन लगा के करो, सब एक ही बात। हालाँकि शास्त्रों में भी स्पष्ट शब्दों में ऐसा कहा गया है कि आरंभिक स्तर पे जो सत्संग की स्थितियाँ हैं, वो बेमन से ठीक वैसे ही दिखाई देती हैं। जैसे आरंभिक स्तर पे बच्चे देखिए नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में कुछ रोते-धोते जाते हैं। जहाँ रोने-धोने का अभिप्राय उनकी रुचि नहीं होती। बच्चों की रुचि किसमें होती है? खेलने में। तभी तो प्ले स्कूलों का एक प्रचलन आरंभ हुआ। खेल-खेल में कुछ ज्ञानमय स्थितियों का उनको बोध करवाया जाता है। इसी तरह राशि मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों द्वारा कुछ स्थितियों में एक ज्ञान पूर्वक संलग्न करवाते हुए सत्वगुण की ओर कहो, गुरु की ओर कहो, शास्त्रों की ओर कहो, परमात्मा की ओर कहो। देखिए, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? गुरु भी तो परमात्मा से जोड़ता है, शास्त्र भी परमात्मा से जोड़ते हैं, और परमात्मा से मनुष्य तभी जुड़ पाता है जब आप ज्ञानमय स्थिति में रहते हो। आपकी हमारी आत्मा का जो एक
स्वरूप है। लेकिन मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार कहता रहता हूँ, इस स्वरूप को और स्वभाव को इनको समझो। साधारण शब्दों में तो दोनों के लगभग एक जैसे अर्थ ही माने जाते हैं। देखिए, प्रकृति को एक प्रवृत्ति भी कह दिया जाता है, एक रुझान भी कह दिया जाता है, आपका हमारा स्वभाव भी कह दिया जाता है, रुचि भी आप कह सकते हैं। देखिए, शब्दों की अलग-अलग स्थितियों के अलग-अलग भाव उस समय विशेष में कैसा-कैसा आपको हमें बोध करवाता है, वो आपको हमें समझना होता है। तो कभी-कभी हम देखिए एक शब्द में ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का, पुराणों का, गीता, सभी जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, वो आप एक शब्द में भी समझ सकते हो। सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए जब मनुष्य कुछ विशेष विरोध लंबी-लंबी वीडियो का करता है। एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो लगभग देखिए पौने 3 घंटे की थी। अब उस पौने 3 घंटे की जो वीडियो को मनुष्य ने आरंभ से अंत तक एक ही स्थिति में सुना नहीं। अब देखिए ना आप फ़िल्म देखने जाते हो, एक ही स्थिति में आरंभ से अंत तक बहुत ही रुचिपूर्वक, ध्यान से सुनते हो। इसी तरह देखिए टीवी में धारावाहिक भी आप लोग देखते हो और कई धारावाहिक तो देखिए कई सालों तक चलते रहते हैं। जैसे-जैसे लोगों की रुचि बढ़ती रहती है, तो लोग जब उस धारावाहिक को बनाने वाले भी उस धारावाहिक को खींच-खींच के लंबा करते हुए ताकि दर्शक जुड़े रहें। देखिए जब-जब आप दृश्यों से दर्शक बन के जुड़ते हो, तो फिर आपके हमारे जीवन में राशि स्थितियाँ ही कॉमेडी बनी रहती है। लोगों का फिर प्रवेश ही नहीं होता। देखिए सभी टीवी के धारावाहिक के नीचे तो एक पट्टी पर लिखा होता है, ये सभी काल्पनिक स्थितियाँ हैं। जबकि शास्त्र देखिए, ये कोई काल्पनिक स्थितियाँ नहीं है। ये बहुत ही क्रमबद्ध ज्ञान के हमारे जीवन के लिए इसको आपने समझना है। भले ही हम तो बार-बार कहते हैं आपकी आत्मा, मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये हमने अभी 2750-60 वीडियो बनाई, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों, उपनिषद, पुराणों में भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये सभी का सभी ज्ञान सभी आत्माओं को है। और आत्मा तो देखिए कुत्ते-बिल्ली की भी है, पक्षियों की भी है, कीड़े-मकोड़ों की भी है, पेड़-पौधों की भी है। सर एक साधारण मनुष्य देखिए, वनस्पति को, पेड़-पौधों को जोनी भी नहीं समझता। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में 20 लाख तरह की जो अंतिम एक निचली स्थितियाँ हैं, वो तो देखिए चल फिर भी नहीं सकती। वो आपकी बड़ी सेवा करती है, क्योंकि वनस्पति का बड़ा आहार है। हमारे घरों में देखिए जितनी भी सब्जियाँ आती हैं, वो सब जोनियाँ हैं। जितने भी फल आप और हम खाते हो, वो सब जोनियाँ हैं। ये मिर्च मसाले जो सूखे रूप में है, ये भी तो वनस्पति का सूखा हुआ रूप है। आयुर्वेदिक के तो विभिन्न इलाज जड़ी-बूटियों से जो होते हैं, वो भी तो वनस्पति का रूप है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। वो आपके हमारे जीवन को एक गति देते हैं, क्योंकि भोजन के बिना तो आपके हमारे स्थूल शरीर की कोई गति ही नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से समझ जाओगे, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान-विज्ञान जो आपके भीतर पहले से ही था, केवल कि प्रकृति के 3 गुणों का अलग-अलग स्वभाव है। उनका स्वभाव बदलता नहीं है। तो आपका स्वरूप कि परमात्मा का भी स्वभाव है, स्वरूप है। परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है। लेकिन चेतन सत्ताओं के साथ आप तकनीकी रूप से स्वरूप शब्द समझो, जैसे आपकी आत्मा, मेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। बस इन सभी स्थितियों को यदि आप समझ जाते हो, तो फिर आपकी भरी जो ज्ञान में स्थिति, जो आप और हम स्वयं ही कमज़ोर कर चुके हैं। देखिए, जब मनुष्य रजोगुण का संग करता है, संसारी विषय भोगों को अमर्यादित भोगता है, तो आप और हम प्रमाद में गिरते जाते हैं। प्रमाद में कि हमारी स्थितियाँ ज्ञान के प्रति कमज़ोर होने लगती है। अब ब्याह-शादी में देखिए, कोई डीजे पे डांस कर रहा है और भी कुछ राजसी स्थितियों में आपके हमारे भोग-विलास चल रहे हैं।
ऐसी स्थितियों में ये ज्ञान की स्थितियाँ या कोई सात्विक वीडियो को हो या गीता ज्ञान के ऊपर कोई चर्चा लोग करते ही नहीं, क्योंकि उस समय विशेष में रजोगुण की स्थितियाँ हैं। रजोगुणी मनुष्य की सात्विक स्थितियों में रुचि नहीं होती। भले ही ऊपर-ऊपर से कोई विरोध भी नहीं होता, लेकिन तामसी मनुष्य तो विरोध भी कर बैठता है, हल्के में लेता है, मज़ाक में लेता है, कभी-कभी कुछ अपशब्द भी बोल देता है। देखिए, हम प्रतिदिन सुबह-शाम तो देखिए हमने दोपहर को भी कुछ ऐसी लघु वीडियो का आरंभ किया है, क्योंकि अक्सर आप भाई-बहनों की कुछ न कुछ शिकायतें आती रहती हैं कि आपकी वीडियो हमारे समझ नहीं आती, ऊपर से ही निकल जाती है। तो हमने कुछ दिन पहले ही देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के नाम से इसमें हमने लघु वीडियो कुछ शब्दों के अर्थ को हो, शब्दों के भावार्थ को हो, ताकि जब देखिए आप लंबी वीडियो सुनते हो तो कभी-कभी लंबी वीडियो में सुनते समय 2-4 शब्द आपको समझ नहीं आते, तो फिर पूरी वीडियो का आधार ही हिल जाता है। अक्सर हम बार-बार इन सभी स्थितियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। देखिए, हम पहले तो अपनी इस ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो जितने भी हम प्रसारित करते थे, उसमें चित्र के साथ-साथ पीछे से मेरी ही आवाज़ चलती थी। आवाज़ में मैं आपको कुछ समझाता था। लेकिन जैसे-जैसे कुछ स्थितियों में लोगों ने कुछ विशेष अनुरोध किया, तो फिर आजकल मैं देखिए प्रत्यक्ष रूप से भी आपसे कुछ विचार विमर्श की स्थितियों में आपके समक्ष पेश होने की स्थितियों में ही हम अब बातचीत कर पाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझ देखिए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान यदि समझ में आ जाए तो बहुत ही सरल है और नहीं समझ में आए तो देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों का ही आपको में कर्मपद ज्ञान समझ नहीं आता। तो जब 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान ही समझ नहीं आता, तो हमारे तो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। फिर इन शरीरों का भी आपको में कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। मेरे संज्ञान में तो देखिए, अपने परिवार में भी और भी मेरे जानने-पहचानने में जितने भी रिश्तेदार, दोस्त यार हैं, या साधारण परिस्थितियों में जो-जो मेरे से एक संपर्क में आते हैं, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, एक अनुभव है कि लगभग 90% लोगों ने तो देखिए कभी कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। जब हमने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना, तो फिर कारण शरीर में कर्माशय संस्कारों की क्या-क्या स्थितियाँ हैं, जिसके आधार पे देखिए ये स्थूल शरीर हमें कोई स्थायी रूप से नहीं मिला। ये 60, 70, 80, 100 वर्ष की आयु के बाद ये लगभग मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये आपका हमारा अनुभव है। आपके हमारे परिवारों में कितने ही एक पूर्वज आए और चले गए। एक दिन आपका हमारा भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ मृत्यु के साथ बनने के बाद भी देखिए एक पूर्वज की स्थितियों में ही चले जाएँगे। अक्सर मनुष्य इन्हें सच्चाई में स्थितियों को स्वीकार नहीं करता। यानी कि हमारा जो अगली ध्वनि का निर्धारण है, कार्यशील में बने हुए कर्माशय और संस्कारों के आधार पे ही हो। इन्हीं स्थितियों पर ही हमने विशेष प्रकाश उस लंबी वीडियो में मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर हमने बहुत ही युक्तिपूर्वक अलग-अलग उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया था। हालाँकि वो वीडियो प्रसारित हुए भी लगभग देखिए 5 वर्ष हो गए। तो हमारी कोशिश होती है कि शास्त्रीय स्थितियों का क्रमबद्ध ज्ञान को हमें समझ में आ जाए। देखिए, मैं भी जो समझाने की स्थितियों में आता हूँ, मैंने भी गुरुओं को सुना है, शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, उस पर शोध में स्थितियाँ बनाई हैं। इसलिए लगभग 26, 27, 28 वर्षों से जो 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक जिज्ञासा कहो, रुचि कहो या स्वभाव जो बन गया, उसके फलस्वरूप ही जितनी-जितनी बात मुझे समझ में आई, उनको मैं लगभग प्रतिदिन सुबह हम देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक बातों को गंभीरतापूर्वक लेते हैं। शाम की बेल एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में
आजकल तो हम देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा के साथ-साथ एक नई वीडियो हमने सर्व कल्याण वृक्ष की प्रसारित करना आरंभ किया और दोपहर को 12-1 बजे जो हम नई वीडियो प्रसारित करें, उसमें हम मात्र शब्दों के कुछ अर्थ समझाते हैं, ताकि जिन शब्दों को हम सुबह-शाम की वीडियो में बोलते हैं, उनके अर्थ, उनके भावार्थ हमें समझ में आ जाए कि ये ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियाँ जब क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाती हैं, तो वो अपने अर्थ और अपना मूल स्थिति जिसको आप और हम स्वयं खो चुके हैं, खोने का अभिप्राय क्या है? देखिए जैसे ट्यूब के ऊपर काला कपड़ा लगा दो, तो भीतर से तो ट्यूब जल रही है, बाहर प्रकाश नहीं आता। पीला-नीला अगर लगाते हो कागज, कपड़ा, कुछ धुंधला प्रकाश बना रहता है कमरे में। कभी-कभी आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना, वहाँ कुछ ऐसे ही एक मौनात्मक स्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए कुछ ऐसे ही बल्बों का भी इस्तेमाल होता है। देखिए शब्दों की स्थितियों के अर्थ समझो। जब अंधकार में स्थितियाँ होती हैं, अब भीतर से तो देखिए ट्यूब जल रही है, बाहर वो काला कपड़ा ने उस प्रकाश को रोक दिया है। ठीक इसी तरह जब आप और हम तमोगुण का संग करते हैं, यूँ तो देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। तमोगुण को अज्ञानता से, अंधकार से, इनसे भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। ये रजोगुण को विभिन्न प्रकार के विषय भोगों से भी, संसारी आकर्षणों से भी जोड़ा जाता है। और शास्त्रों में तो स्त्री-पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। क्योंकि स्थितियों के अलग-अलग अर्थ अलग-अलग स्थितियों में कुछ उनके भावार्थ रूप में बदल जाते हैं। उन स्थितियों को जब आप क्रमबद्ध तरीके से निरंतर जब आप पढ़ते सुनते रहते हो, देखिए हम तो बार-बार कहते हैं, आरंभ से अंत तक वीडियो को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। देखिए आप किसी चैनल से ना भी जुड़ो, लेकिन शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से समझो, पढ़ो। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं कि शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया है। उनको क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। जैसे 4 पुरुषार्थ में देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म प्रथम स्थान पे रखना है। आज अपने हमने देखिए अर्थ को, धन को प्रथम स्थान पे रख दिया। किस लिए? आपके हमारे भोग विषय नाचने लगी, भोग विषय की जो कामनाएँ हैं वो बढ़ने लगी। ये भोग विषयों की कामनाएँ देखिए 24/7 का रूप लेते हुए आपको में दिन भर भगाती हैं, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए। जब आप धन कमाने में लोभ वृत्ति जगा लेते हो, तो फिर वो लोभ वृत्ति ही देर सवेर आपको हमें तमोगुण में गिरा संग्रह वृत्ति में लगा देती है। आज देखिए ना आप और हम एक-एक खाने आपने तो मैं एक उदाहरण बार-बार देता रहता हूँ कि अपने हमने खाने ₹100 ₹1000 अपने हमने धर्मानुसार कमा भी लिए। तो भी ऐसी स्थितियों में यदि आप परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते तो वो ₹900 तो वैसे भी बेकार चले जाने। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्द में कहा है कि या तो आप पदार्थ खा लो, पदार्थ को हो, धन को हो, एक ही स्थिति है। क्योंकि धन प्रत्यक्ष रूप से कोई खाने की स्थिति नहीं है। उससे हम पदार्थ खरीदते हैं, सुख-सुविधा के साधन खरीदते हैं। या तो आप भोग कर सकते हो या आप दूसरों को दान कर सकते हो। अन्यथा पदार्थ का नष्ट होना निश्चित है। आपके हमारे घर में देखिए दूध आता है, ब्रेड आती है और भी इतनी ही स्थितियों के पदार्थ आते हैं। उनकी कुछ एक्सपायरी डेट होती है, यानी कि कुछ समय में उनका एक नष्ट होना निश्चित है और समय के रहते या तो आप खा लो या किसी दूसरे को दान कर, अन्यथा उसकी यही गति है नष्ट होने की। ठीक इसी तरह आपने हमने देखिए अनीतिगत कार्यों से कभी भी धन छीनना नहीं, हम तो बार-बार कहते हैं, साधारण शब्दों में समझाते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, दूसरे का हिस्सा, दूसरों की हरी पत्ती मत खाओ। देखिए, जब आप लाल बत्ती पे ही रुकते नहीं हैं, ये बहुत ही एक सामान्य सी स्थिति है। लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा धर्म है, कर्तव्य है। देखिए, परस्पर सहयोग की स्थितियाँ ही एक धर्म की स्थिति है। दूसरे के अधिकार की रक्षा आपको अपने कर्तव्य पालन की स्थिति से करना होता है। देखिए, जब आपको हरी बत्ती पे चलने की एक अधिकार मिला है,
तो उस स्थिति विशेष में आपके अधिकार की रक्षा तो तभी हो पाती है जब अन्य वाहन चालक उस समय विशेष में लाल बत्ती का आदर करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अब आपका नंबर आया है, यानी कि आपको लाल बत्ती पे रुकना है। ये साधारण सी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तो निश्चित रूप से सत्वगुण के प्रतीक हो। देखिए धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है, वो तामसी स्थितियाँ हैं। तो देखिए तमोगुण की वैसे निंदा नहीं, ये जो आप शास्त्र भी कहते हैं, हम तो बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा, तमोगुण की निंदा करो। इसका अभिप्राय निंदा का अभिप्राय जब आप और हम कानून का पालन नहीं करते, उनका उल्लंघन करते हैं, उसकी निंदा है। आप जब दूसरों का हक खाते हो, दूसरों की कृत्य खाते हो, देखिए कर्मफल सिद्धांत बार-बार आपको स्पष्ट शब्दों में समझाता है। कर्म पहले होगा, फल बाद में आएगा। ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। इसमें किंतु-परंतु की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो फिर प्रकृति के क्षमा कीजिए, पानी पीने के लिए थोड़ा विराम लेना पड़ा। देखिए, जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझ तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है और सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञान से है। हमारे घर में देखिए गृहिणी जो खाना बनाती है, पदार्थ तो वही हैं, रसोई में रखे हुए। क्रियाएँ गृहिणी द्वारा होती है। उसको क्रियाओं का एक ज्ञान है, तजुर्बा है, अनुभव है, खाना स्वादिष्ट बनता है। जब गृहिणी घर नहीं होती, तो आप और हम देखिए क्रियाएँ तो करते हैं, पदार्थ तो वही रसोई में रखे हुए हैं। ठीक है? आपके हमारा ज्ञान अधूरा है। यानी कि तमोगुण रूपी पदार्थ है, रजोगुणी रूपी क्रिया भी है। यानी कि तमोगुण, रजोगुण आपके हमारे रसोई में उस समय है, ज्ञान नहीं है, सत्वगुण की मौजूदगी नहीं है, तो फिर खाना कुछ आधा-अधूरा बन इस उदाहरण को मैं अक्सर देता रहता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपके हमारे जीवन में यदि सत्संग नहीं है, ज्ञान नहीं है, परमात्मा की सुमुखता नहीं है, फिर आपका हमारा जीवन भी आधा-अधूरा रहता है। देखिए रजोगुण कब नाचता है? जब सत्वगुण कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर का मतलब क्या है? इसकी जो लगाम है, नियंत्रण है, देखिए गाड़ी जब भाग रही है, अब रोकनी पड़े तो ब्रेक नहीं है, तो क्या होगा? दुर्घटना ही होगी। राशि मनुष्य देखिए जब भूखों में अहम रह देते आजकल तो 24/7 की स्थितियाँ वहाँ पर हम देखते ही हैं। ये जब स्थितियाँ तुम्हारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तो बार-बार आप भी हम देखिए कानून का भी उल्लंघन करते हैं, भले ही इस बात को कोई स्वीकार ना भी करे। और आप और हम देखिए शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म कर जाते हैं। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, ये करो, ये मत करो। इन सभी स्थितियों को देखिए मैं सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास इसलिए करता हूँ कि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। देखिए प्रकृति के पदार्थों का कहो, प्रकृति के 3 गुणों का स्वभाव नहीं बदलता। या यूँ कहो कि देखिए भौतिक स्थितियों में जैसा जिसका स्वभाव है, अब जल का स्वभाव क्या है? उसमें शीतलता है। अग्नि का स्वभाव क्या उसमें दाहकता है। चाय बनाते हो तो आप और हम अग्नि का संग जल को करवाते हैं, तो उसमें उबाल आता है, दालचीनी आप जो भी डालते हो पदार्थ दूध, चीनी, चाय बनती है। यदि आप उस उबलते हुए पानी को गैस के नीचे से बंद कर दो, अग्नि का संग छुड़वा दो, तो 10, 15, 20 मिनट में वो जो उबलता हुआ जल था, वो पुनः ठंडा हो जाता है, शीतल रूप में आ जाता है। ऐसे भौतिक स्थितियों में पदार्थों का स्वभाव नहीं बदलता। ठीक इसी तरह कि हमारी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हमारी वीडियो भी कोई आपको नया ज्ञान बिल्कुल नहीं देती। शास्त्र भी आपको कोई नया ज्ञान नहीं देते। ऐसी बातें हो सकता है सुनने में थोड़ा अजीब लगती हो। देखिए सत्संग करो। हम तो बार-बार कहते हैं रात को मनात्मक स्थितियों से बचो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इसलिए ताकि आपका अज्ञानता समाप्त हो।
गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने को बार-बार हम जोर देकर इसीलिए तो कहते हैं, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है। रजोगुण संसारी अभी जगह ही नहीं है। देखिए, इनके अर्थ भावार्थ को आप बारीकी से समझो। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में निखार लाती हैं। आपकी हमारी जो ज्ञान में स्वरूप की स्थिति है, वो पुनः आपकी हमारी लौटने लगती है। देखिए, तमोगुण का संग एक निषेधात्मक रूप में कभी मत करो। इसीलिए कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा का मतलब ही इतना है कि आप मर्यादा में रजोगुण का संग करो। सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब आपकी राजसी स्थितियाँ एक मर्यादा में हो। उच्च विचार का मतलब आप सत्संग करो, ज्ञानमय स्थिति में रहो। देखिए, शब्दों को बार-बार जो हम किसी भी रूप में दोहराते हैं, उनके अर्थ समझो, उनके भावार्थ समझो। इसका मतलब क्या है? को अपनी ज्ञानमय स्थिति में लौटना है और ज्ञान स्वरूप आत्मा का तो परमात्मा से सजातीय संबंध पहले से ही है। जब आप ज्ञानमय स्थिति में रहते हो, तो आनंद की झलकें मिलती हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप थे। यानी आपको में आनंद की झलकें तभी मिलती हैं जब आप ज्ञानमय स्वरूप में लौट आते हो, अज्ञानता समाप्त हो जाती है और अज्ञानता कब समाप्त होती है? जब आप सत्संग करते हो, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये निरंतर प्रक्रिया में जब आपका हमारा जीवन निरंतर बीतता है, तो कि फिर संसारी विषय भोगों से एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य जगने लगता है। परमात्मा के प्रति एक जिज्ञासा पूर्वक, रुचि पूर्वक संबंध बनने लगते हैं, यानी कि आत्मा मूल स्वरूप में लौटने लगती है, तो शुभ संस्कार कारण शरीर में बनने लगते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर कि हमारी आदतें सुधरने लगती हैं, अच्छी आदतें बनती हैं, मन बुद्धि के स्तर पर अच्छे विचार बनते हैं। जब स्थूल शरीर सुधरता है, सूक्ष्म शरीर भी सुधरता है, तो कारण शरीर में अच्छे संस्कार बनते हैं। अच्छे संस्कार जैसे प्रकाश आने से अंधकार दूर होता है, तो अच्छे संस्कार भी बुरे संस्कार जो आपको में परेशान करते थे, विषय भोगों में कर देते थे, उल्टे-सीधे काम करवाते थे, कानून का उल्लंघन करवाते थे, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाते थे, वो फिर समाप्त होने लगते हैं। देखिए, जैसे संस्कार होते हैं, वैसे मन बुद्धि में विचार आते हैं। वो विचार को, वो फुरने को, वो स्थूल शरीर को एक कार्यों में लगाते हैं। जब सभी स्थितियाँ सुचारू रूप से होती हैं, तो हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर जीवन सुधरने लगता है। बस इन सभी स्थितियों को ही आपने हमने ज्ञानपूर्वक समझना है। आप ज्ञान स्वरूप में जैसे ही लौट आओगे, तो परमात्मा तो पहले से ही आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता का मतलब ये है, आत्मा ज्ञान स्वरूप में रहते हुए उसका परमात्मा से नित्य सजातीय संबंध है। तो आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं। जब कार्य शरीर में पूर्ण रूप से शुभ संस्कार बन जाते हैं, अज्ञानता की स्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं, तो स्थूल शरीर के मरते ही अब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। तो 3 शरीर देखिए, जब कारण शरीर समाप्त तो सूक्ष्म शरीर समाप्त और स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के पहले ही समाप्त सबके होते हैं। फिर आत्मा मायातीत की स्थिति में, आनंदमय स्थिति में, एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति में चली जाती है। इन सभी स्थितियों को देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसे-जैसे कुछ उदाहरण कहो, जैसे-जैसे कुछ स्थितियाँ बनी, मैंने उनको समझाने का एक प्रयास किया है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दोपहर को फिर मिलते हैं आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान कक्षा में, ज्ञान संदेश में। शाम को मिलेंगे एक सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। बस ज्ञान का सिलसिला कि हमारे जीवन में निरंतर बना रहे, महात्मा की सम्मुखता बनी रहे, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विराम देते हैं।
और भी चर्चा संबंधित कोई मन में आपके कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी भी कही गई बातें आपको तर्कसंगत आधी-अधूरी ही लगती हो, आपका कोई सुझाव हो या मेरी ही कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, देखिए प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।